प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये दे रखा है कि A1 A2 A3 जो है वो एक जीपी में है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं चलो कि A1 इज A और जीपी है तो एक कॉमन रेशियो भी होगा, तो A2 इज AR एंड A3 इज AR स्क्वायर, दैट वे इट विल गो ऑन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि increasing positive terms such that A2 A3 times A4 is 64। तो यहाँ से हमको A2 टाइम एक हमारा एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, क्योंकि A2 हमारा क्या है 8AR है एंड A3 इज AR स्क्वायर है एंड A4 इज AR क्यूब है। तो यहाँ से हमें मिलेगा A क्यूब एंड R टाइम्स R स्क्वायर टाइम्स R क्यूब इज R6। तो इसको हम लिख सकते हैं A आर स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64, और जिससे हमें आ जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4, और ए आर स्क्वायर इज नथिंग बट A2। तो यहाँ से हमें एक तो आ जाएगा कि A2 इज सॉरी नॉट A2 A3 इट इज। सो A3 जो थर्ड टर्म हमारा है वो क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। इसको पहले हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड टर्म आ चुका है। अब हमें दिया हुआ है कि A1 plus A3 plus A5 is 813/7। तो हमें ये भी दे रखा है कि A1 plus A3 plus A5 is 813/7। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि A plus AR square plus AR raised to power 4 that is equal to 813/7। क्लियर। यहाँ से हमने A को अगर कॉमन ले लिया बाहर तो हमारा आएगा A1 plus R स्क्वायर प्लस R रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 813/7। तो ये दो चीज हमें गिवन है। जो पहला इंफॉर्मेशन था उससे हमारा ये निकल के आया, एक दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा ये है, तो इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ इक्वेशन। अब हम चलते हैं आगे। हमें निकालना है A3 प्लस A5 प्लस A7। हमें निकालना है A3 प्लस A5 प्लस A7, और हमें निकल के आ गया है यहाँ पे AR स्क्वायर हमारा आ चुका है 4 एंड हमारा ये भी आ चुका है 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4। तो हमारा ये दो चीज तो निकल गया है, दैट इज इक्वल टू, ये हमें पता है और हमें निकालना ये है। तो यहाँ पे अगर मैंने फिर से A3 के जगह पे प्लग कर दिया AR स्क्वायर और इसके जगह पे प्लग कर दिया AR4 और AR6, सॉरी ये मैंने जीरो लिख दिया गलती से। ये हमें ये निकालना है कि व्हाट इज दिस इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर मैंने AR स्क्वायर को ही कॉमन ले लिया तो बचेगा ये 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज टू पावर 4। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब एक चीज तो देख सकते हैं कि ए आर स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है जो कि 4 है। तो अगर मैंने केवल इसका वैल्यू निकाल लिया और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं लेने वाला हूँ। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एक्चुअली इसको मैं अगर किसी और डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करूँ, जैसे आर या ए के लिए सॉल्व करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ। आई एम डिवाइडिंग द सेकेंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हमारा मिल के आएगा, डिवाइड 2 बाय 1। देखते हैं क्या आता है। तो 2 जो हमारा क्या है वो हमारा है a टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 813/7। इसको मैंने डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, दैट इज ए आर स्क्वायर है हमारा और दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अपॉन 4 आ जाएगा। अब चलते हैं, तो a और a हमारा हो गया कैंसिल यहाँ से, और यहाँ से हमारा आ जाएगा, अगर मैं इस आर स्क्वायर को इसके अंदर डिवाइड कर दूं तो 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 813/7 टाइम्स 4 इज 28। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है यहाँ से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल के आएगा, जिसको हम बोलेंगे आर स्क्वायर प्लस 1/r² दैट इज इक्वल टू 813/28 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू
813 माइनस 28 बाई 28। अब इसकी वैल्यू जो है क्या, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज 785/28। तो अब एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म निकल के आया है, आर स्क्वायर प्लस 1/r², okay, that will be equal to 785/28। अब हमें इससे कैसे पता चलेगा व्हाट इज आर। तो एक 9th या 10th स्टैंडर्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने इस तरह का कुछ किया था, जो कि मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, तो उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसको मान लेते हैं थर्ड जो हमारा निकल के आया। अब हम r+1/r की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस 1/r² प्लस 2 टाइम्स r टाइम्स 1/r दैट इज 2, और हमें इसकी वैल्यू पता है थर्ड से, तो हमारा जाएगा 785/28 प्लस 2, जो कि हमें देगा 785 प्लस 56/28। 785 प्लस 56 इज 841/28। तो ये तो हमारा r+1/r² की वैल्यू है, तो r+1/r जो यहाँ से निकल के आएगा वो इसका रूट होगा, एंड 841 हैज अ रूट, मतलब ये 29 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 29/28। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया 4। अब जब r+1/r निकल गया है, तो सेम इसी मेथड से हम r-1/r भी निकाल लेंगे। तो हमारा आ जाएगा r² प्लस 1/r² माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 785/28 माइनस 2, तो जो कि निकल के आएगा 785 माइनस 56/28। और ये इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 729/28। अब इसका अगर मैं रूट ले लूं तो हमारा आ जाएगा r-1/r इज इक्वल टू 27/28। सॉरी, ये नीचे का भी रूट आएगा, रूट 28 होगा। सेम यहाँ पे भी शायद मैंने मिस्टेक किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 28। गुड। तो ये हमारा जो है फिफ्थ इक्वेशन आया। अब फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर देंगे, r निकल जाएगा। कैसे? हमारा जो फोर्थ इक्वेशन था वो ये था, 29/√28 था, और फिफ्थ जो है वो आया है हमारा 27/√28। अब दोनों को बस ऐड करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 29 प्लस 27, 29 प्लस 27 दैट इज 56/√28। और थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, अगर हम टू बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू 28/√28, और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 28 ही हो जाएगा, क्योंकि √28 इज √28 टाइम्स √28/√28 हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो r निकल के आया वो हमारा आ गया √28। अब हमारा सारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व यहाँ से। कैसे? क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी थी, गो बैक और लुक एट कि क्या वैल्यू हमें निकालनी थी। हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, AR² टाइम्स 1 प्लस r² प्लस r⁴। तो हमें वैल्यू निकालनी थी AR² टाइम्स 1 प्लस r² प्लस r⁴ की, और AR² की वैल्यू हमें पता ही थी, और इसमें हम अगर इसको प्लग कर देंगे तो √28² इज 28, एंड r⁴ is obviously 28 times 28। इसका वैल्यू जो भी आ जाए 4 टाइम्स, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 813, एंड 813 टाइम्स 4 इज नथिंग बट 3252। तो हमारा ये आंसर आ रहा है। अब गो बैक, लुक एट द ऑप्शन, तो 3252 हमारा सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर आ गया। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते थे, ये मेथड मेरे ख्याल से इजी है, और इसमें कुछ भी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लग रहा है। इसको और भी अलग ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मुझे सबसे सिंपलेस्ट लगा। ओके, थैंक यू।